बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है अंतिम प्रहार 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। तो भाई इस लॉन्चिंग में कुछ नया चीज रखे हैं हम। नया चीज क्या है वो आप लोग जान ही चुके हैं। यहां पर मैंने बेसिक बता दिया था। आज सेकंड लेक्चर में हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए तो भाई यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 1.1। ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 में जिस तरीके के भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 9 से रिलेट करेंगे, कुछ क्वेश्चन भाई 10th में आए हैं, कुछ तो अलग मिलना चाहिए ना, तो वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। भाई हमारे पीपीटी महोदय ने किया क्या है, सब एक ही पेज में भर दिया है, जो कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक पेज की जरूरत होती है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, वैसे ही दो क्वेश्चन आपको करने होंगे सॉल्व। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर दिया गया है, सबसे पहले हम करते क्या है, स्टेप वाइज में क्वेश्चन को अलग अलग कर लेते हैं। लाइक स्टेप अगर मैं 1 देखूं तो स्टेप 1, हर एक स्टेप में हमको जिस किस चीज की जरूरत होती है वो है ए और बी की वैल्यू। भाई ए की वैल्यू क्या है, जो नंबर इन दोनों में से बड़ा होगा वो ए की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 225। बी की वैल्यू क्या है, वो है 135। ठीक। अब हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और ये तब तक सॉल्व करना है मेरे बेटे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर ए की वैल्यू है 225 इज इक्वल्स टू 135। 1 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहां पर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपको अगेन सेम स्टेप क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। स्टेप 2 में देख लेते हैं। अब जब स्टेप 2 में आए हैं तो वापस से ए और बी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी भाई जो वहां पर पहले वाले स्टेप में बी की वैल्यू वो यहां पर ए की वैल्यू हो जाएगी, और जो रिमाइंडर आया है वो बी की वैल्यू हो जाएगी, है ना। चलिए तो यहां से वापस से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, सॉरी। तो ए की वैल्यू क्या है 135 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर। अब 90 से 135 को माइनस करेंगे तो आएगा क्या 45। अगेन रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो गया भाई, स्टेप नंबर 3, यहां पर भी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो भाई मैंने बताया था इसके पहले वाले स्टेप में बी की वैल्यू है 90, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 90, और जो रिमाइंडर है वो यहां पर हो जाएगा बी की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू है 90 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू हो गई 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 0। तो जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए एक मिनट, हाँ तो मैंने क्या बोला कि जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उसमें देखिए कि बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, और जो बी की वैल्यू होगा, जो बी की वैल्यू होगा, जो बी की वैल्यू होगा बेटा वही आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका HCF। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया, आ ही गया होगा यार, ऐसा कुछ था नहीं। तो बाकी के दो क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इसका, ठीक है ना। क्या दिया गया 196, क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन इसका जो दिया गया है वो है 196 एंड 38220, 38220। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे अगेन हमको क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्टेप 1,
और स्टेप 1 में आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी, ए की और बी की। तो ए की वैल्यू क्या है भाई, यहां पर जो ग्रेटर नंबर होता है सर उसको हम ए लेते हैं। तो बिल्कुल बेटा सही आप कह रहे हैं। और बी की वैल्यू क्या है, जो स्मॉलर नंबर होता है सर उसको हम बी की वैल्यू लिखते हैं, है ना। चलिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेमा जो होता है डिवीजन लेमा यूक्लिड्स का, वो होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है 38220 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है 196। अगर हम 196 को 195 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। मतलब पहले ही स्टेप में क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। देन यहां पर हम लिखेंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा। यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसीलिए मैंने बता दिया कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 196 हो जाएगा। अब एक चीज और यहां पर यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कभी भी रिमाइंडर की वैल्यू बी की वैल्यू से नहीं बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा हो रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। जो सॉल्यूशन किया है वापस से इसको सॉल्व करिए, आप उसको और आगे तक ले जाइए, आप क्यू की वैल्यू और इंक्रीज करिए, ठीक है ना। तो कभी भी बी की वैल्यू आर से छोटी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप उसको सही करिए। तो इस बिहाफ में मैं आपको ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो देता हूं करने के लिए। आप इसको आराम से करिएगा, इत्मीनान से करिएगा, आराम से इसको सॉल्व करिएगा घर में बैठ करके। वैसे भी घर में ही बैठे हुए हैं आप लोग, इसको सॉल्व करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या देख लेता हूं क्या दिया गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। बोला गया है ऑड इंटीजर, बहुत ध्यान देने वाली जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ऑड इंटीजर दिया गया तो अगर मैं नॉर्मली लिखूं, देखो दिया क्या गया है 6q प्लस आर दिया गया है। तो यहां पर अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो ना 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 बस। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि b से ग्रेटर नहीं होना चाहिए रिमाइंडर, यही मैंने बताया ना। अब अगर यहां पर देखें क्योंकि ये ऑड बोला गया है तो भाई एक बारी हम लिख लेते हैं 6q प्लस 1, एक बारी हम लिख लेते हैं 6q प्लस 3, एक बारी हम लिख लेते हैं 6q प्लस 5। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो 6 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3q प्लस 1 लिख सकता हूं, और अगर इसको लिखूं तो 2 इंटू 3q प्लस 3, और इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3q प्लस 5, है ना, है ना। ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। आपने सर ये छोड़ क्यों दिया, आपने 2 को 4 को छोड़ क्यों दिया बेटा, यहां पर ऑड इंटीजर लिखा है तो ये ऑड नहीं होता है, और 0 ना तो ऑड होता है ना तो इवन होता है भाई, वो तो कॉमन सी बात है। ओके सर आगे चले। अब मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर एक कोई नंबर ले लेता हूं, मैंने इसको बोल दिया 2a प्लस 1 a1 कर दूं, इसको भी कर देता हूं 2a1 प्लस 3, इसको भी कर देता हूं 2a1 प्लस 5। तो भाई यहां पर इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर भाई 2a1 a1 कोई क्या है भाई, यहां पर लिख देता हूं वेयर a1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब a1 क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां पर मैं a की कोई भी वैल्यू रखूंगा, उसमें +1 करूं चाहे +3 करूं चाहे +5 करूं, आना क्या है हमेशा ऑड नंबर, और वो 2 से डिविजिबल है नहीं, बिल्कुल 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं क्योंकि वो ऑड नंबर हो जाएगा भाई। और जब ऑड नंबर यहां पर लिख दूंगा, सो these numbers are not divisible by 2। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो भाई 2 से डिविजिबल नहीं है तो इस वजह से क्या बोला जा सकता है कि ऑड इंटीजर्स को 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3
या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आया? बिल्कुल नोट कर लो, नहीं नोट करोगे तो लास्ट में मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा कैसे आप इसको नोट कर सकते हैं, बस केवल समझना है, अभी समझते जाइए, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये तो पूरा भर दिया इन्होंने, क्वेश्चन ही दिया गया है। एन आर्मी कंसाइनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स, कितने? 616 मेंबर्स है, इज टू मार्च behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum? भाई जहां पर मैक्सिमम दिख जाए आपको, आप समझ लेना कि वहां पर हाईएस्ट, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो दो नंबर आपके पास है 616 एंड 32। तो चलिए भाई, ए की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 616। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32। इस बिहाफ में अगर मैं देखूं तो ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। ए की वैल्यू क्या है? 616 इज इक्वल्स टू 32 इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई भाई क्यू की वैल्यू क्या होगी भाई? अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे को लग रहा है 30 10 जा 300, 32 जा 3 2 जा 6, आई थिंक 20 टाइम्स में चला जाना चाहिए। 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, और 2 3 जा 6, 640 हो जाएगा भाई, 19 जाएगा। ओके, ये 19 से जाएगा, इससे नहीं डिवाइड होगा। तो यहां पर क्या हुआ? 19 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 32 को अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 19 2 जा 38, और 1 हुआ, 19 3 जा 57, और 158, 588 में से 616 को माइनस कर देते हैं। 588 में से 616 को माइनस कर देते हैं, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा भाई? चलो सही है ना? 19 2 जा 38, 8 आया, 19 3 जा, अरे यार गलत है, बहुत गलतियां होती है मेरे से, कैलकुलेशन मेरे से मोस्टली गलतियां होती है। 38 3 19 3 जा 57 58 59 60, 608 616 है, तो बचा कितना? 16, हाँ 8 बचा कितना? 8। ओके, दैट इज रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे? अगेन आपको ए और बी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी भाई। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? जो बी की वैल्यू है दैट इज 32, और रिमाइंडर जो आया है वो हो जाएगा बी की वैल्यू। अगेन क्या करेंगे आप? ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर करेंगे कि नहीं? तो ए की वैल्यू क्या है भाई? 32। 32 क्या है? 32 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0। देन HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा बेटा जो बी की वैल्यू है 8, यानी कि 8 कॉलम्स होंगे, टोटल 8 कॉलम्स होंगे। ठीक है ना? समझ में आया? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, 8 कॉलम्स होगा इसका आंसर। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer number। अच्छा, m क्या है? इंटीजर है। ठीक है भाई, अगर मैं यहां पर देखूं तो इस बिहाफ में देखूंगा भाई 3m दिया गया है, तो अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3q प्लस आर लिख सकता हूं, और रिमाइंडर यहां पर क्या हो जाएगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अब अगर मैं इसको देखूं तो एक बारी मैं लिख सकता हूं 3q प्लस 0,
एक बारी मैं लिख सकता हूं 3q प्लस 1 और एक बारी मैं लिख सकता हूं 3q प्लस 2। सर आपने 3 क्यों नहीं लिखा, बस 2 तक ही क्यों गए बेटा मेरे? मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस नंबर से बड़ा कभी भी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, तो हमको करना क्या है, सभी का स्क्वायर कर देना है। सभी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। बिल्कुल सर, स्क्वायर करने के लिए तो हम तैयार हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं भाई। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9q हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6q हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 जा, अच्छा मैंने मेरे से गलती हुई क्या, नहीं, 3 2 जा 6 4 3 जा 12q। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाई 3q। और इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर अगर इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3, तो बचेगा क्या, अच्छा 3 और हाँ ठीक है, तो बचेगा क्या 3q स्क्वायर प्लस 6 की जगह हो जाएगा 2q और प्लस 1। ठीक है ना। और यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर भी इन दोनों में मेरे को कॉमन दिख रहा है। ठीक है ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 ले लेता हूं कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 3q स्क्वायर प्लस, और यहां पर क्या बचा 3 4 जा 12, दैट इज 4q और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और 3q को मैं क्या लिख देता हूं, मैं 3q को थोड़ी देर के लिए लिख देता हूं k, क्या लिख देता हूं k1। चलो यहां पर भी 3q, अच्छा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं यार, जिससे कि समझना और आसान हो जाए आप लोगों के लिए। क्यों स्टेप्स को लेंदी करूं, मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर q भी कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 2 और प्लस 1 हो जाएगा। और यहां पर अगर 3q कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q प्लस 4 और प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मैंने क्या बोला कि मैं इसको क्या ले रहा हूं, मैं इसको ले रहा हूं q को, यहां पर ये 3q हो गया और मल्टीप्लाई बाय मैं इस पूरे को ले रहा हूं k2, और यहां पर भी मैंने ले लिया 3q और मल्टीप्लाई बाय इस पूरे को मैंने ले लिया प्लस 1 भी है भाई, इस पूरे को मैंने ले लिया k3 प्लस 1। तो भाई अगर यहां से इस बिहाफ में देखें तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है k1 k2 k3, क्या यहां पर लिख देता हूं वेयर k1 एंड k2 एंड k3 आर इंटीजर। क्या है ये, इंटीजर्स हैं भाई। ठीक है ना, पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इस बिहाफ में हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर को 3q प्लस 1 3q प्लस 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बस हो गया। और क्योंकि अगर मैं यहां पर देखूं नॉर्मली तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3m, इसको भी क्या लिख सकता हूं 3, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई में है तो इसको m, ये हो जाएगा 3 m1 m2 कर देता हूं m1 m2, और इसको क्या कर देता हूं 3m प्लस 4 है भाई 3m प्लस 1, और क्योंकि अगर इसमें से भी मैं 3 कॉमन ले लूं तो भाई 3m प्लस 4 लिख देता हूं। ठीक, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, भाई वही सारी चीज तो है, बस स्क्वायर की जगह क्यूब इसने ला दिया है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। वापस से भाई करना क्या है, आपके पास एक 3q हो गया, दूसरा हो गया 3q प्लस 1, और तीसरा हो गया 3q प्लस 2। इन सभी का इस बारी क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, इन सभी का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। वापस से सॉल्व करेंगे 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ जाएगा।
सॉल्व करिएगा इसको। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है बेसिक के लिए, तो खासकर जो बेसिक लिए हैं उनके लिए खासकर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। दिया गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। भाई 140 है, दिया गया है 140 दिया गया है। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करने बैठ जाऊं तो ये हो जाएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करने बैठ जाऊं तो ये हो जाएगा 35, फिर 5 से डिवाइड करूं या 3 से, 5 से 7, फिर 7 से 1। तो अगर मैं देखूं 140 का प्राइम फैक्टराइज तो ये हो जाएगा 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7, बस हो गया। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 156। बिल्कुल सर, इसको भी कर लेते हैं 156। तो भाई मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 13 से डिवाइड कर दे, नहीं 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से अभी भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से डिवाइड करते हैं 1। बेटा यहां पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी कर रहे होंगे तो आप प्राइम नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो आप सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा नहीं। मैं यहां पर 13 और फिर उसके बाद भी 3 से डिवाइड कर सकता था, लेकिन जब पहले वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपको 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा 156 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखें, क्या दिया गया है 3825। कोई बात नहीं भाई, 3825 देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं देखूं तो 8 2 10 5 15, ये 3 से डिवाइड हो रहा है भाई। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर ये किससे डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है ना? तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, और किससे डिवाइड होगा ये 5 से, अरे ये ठीक है 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, उसके बाद आया 4 5 9 जा 45, हाँ तो 3 5 7 जा 35, फिर 17 किसी से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो अगर मैं यहां पर लिखूं 3825 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 17। क्लियर? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं यार, टाइम क्योंकि बहुत कम है। तो क्या दिया गया है 5005, ये सीधा सीधा 5 से डिविजिबल होने वाला है। 1001, अब ये किससे डिवाइड होने वाला है? अगर मैं देखूं तो ये 5 से नहीं, 7 से बिल्कुल भी नहीं, तो 11 से बिल्कुल भी नहीं होगा। 11 9 जा 99 और 1 हो गया, 17 से हो जाएगा आई थिंक। जरा मैं देख लूं एक बारी, मेरे को याद नहीं आ रहा, वैसे 17 से हो जाना चाहिए। एटी 85, फिर उसके बाद 5 और 10 15, नहीं होगा यार। 19 से करके देखूं क्या, 19 से करके देखूं क्या, 19 से करके देखूं क्या, देखता हूं भाई। 19 से डिवाइड करें 1001, 19 95,
फिर ये हुआ 5, नहीं होगा भाई, 19 से भी नहीं होगा, कोई प्राइम नंबर से ही डिवाइड होने वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देख लेते हैं। 13 से तो नहीं होगा ना, पता चला हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और 13 से हो जाए। ओके भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो यहां पर मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं 13 से। 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। वैसे ये क्या है ना, 13 क्या 11 से भी तो डिवाइड हो जाएगा ना। अगर मैं यहां पर देखूं तो 11 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। मैं किस दुनिया में हूं यार, मेरे को खुद नहीं पता चल रहा है। अगर मैं इसको करूं 11 से, 11 9 जा 99, 11 1 जा 11 है, बताइए 91 आ गया, 13 से 7 आ गया। हे भगवान, उठा ले मुझे या तो फिर मेरे चाहने वालों को। हाँ, नहीं, मेरे चाहने वालों को बिल्कुल मत उठाना यार, बहुत अच्छे बच्चे हैं सब, बहुत दिल लगा करके सब पढ़ रहे हैं क्योंकि सबका बोर्ड एग्जाम है। 7 से डिवाइड करता हूं, 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। फिर 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 से 1, तो आ गया 5005। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, आंसर हो गया। समझ में आया। तो यहां से हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी फर्स्ट का फिफ्थ स्टार्ट 7 4 2 9। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 9 और 1 10 हो गया, 10 और 4 14, और 10 और 7 17 हो गया, और 1 18 हो गया, और 18 19 20 21 22। नहीं होगा, 3 से नहीं होगा भाई, 3 से नहीं होगा। 3 से नहीं होगा तो किससे हो सकता है ये। हाँ, तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं 7 7 7 7 4 2 9, 17 से डिवाइड करता हूं तो 17 से हो जाएगा, हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार हो जाएगा या नहीं। नहीं तो 19 से कर देता हूं, 68, ठीक है ना। और ये हुआ 2 और 4, 4 2 6 हो गया, 17 3 जा 51, 1 1, ठीक है। तो ये हो गया भाई 17 से डिवाइड क्या हो गया 437। ये तो 19 से डिवाइड होता है, 19 2 3 23, 23 से ही डिवाइड होता है तो 1 हो गया। ओके, तो अगर यहां पर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इतना ही फास्ट। और ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करके पहले से क्वेश्चंस को बैठे रहेंगे। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन गायब हो गया क्या, हाँ अगला क्वेश्चन ही गायब हो गया, ऐसे कैसे। हाँ, अगला क्वेश्चन ही गायब हो गया, कोई बात नहीं। एक्चुअल में है क्या, मैं बता देता हूँ ओरल। उस क्वेश्चन में था क्या, उसी के ये सेकंड क्वेश्चन है। बोला गया है यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और आपको ये भी बताना है, प्रूफ करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो ठीक है भाई, हम लिख लेते हैं 510 और ये लिख लेते हैं 92 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 510 को सॉल्व करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 हो गया, और उसके बाद हो गया 2 2 जा 4, तो बचा 11, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 5 जा 10, 255। फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2 5 जा 5 5 5 5 जा 25, 5 1 जा ओके 51।
ये हो गया। 92 को डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 46। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, फिर 23 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से हम देखते हैं इसका क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ। पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 ही दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन होता है तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। और एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो तो लिखना ही है, लेकिन जो दोनों में नॉन कॉमन टर्म्स हो उनको भी लिखना है, उनको भी लिखना है, छोड़ना नहीं। ये तो कॉमन है तो इसको एक बार ही लिखना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी एक बार ही लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। वैसे आ जाना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें, है ना, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, वापस से उसी तरीके क्वेश्चन से, मैं करना नहीं चाह रहा हूं, मेरा हाथ लेकिन रुक नहीं रहा है भाई। क्या दिया गया है, 336 और 54। वापस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 42। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, ये हो गया 7। ओके, अब 54 की बारी है भाई। 54 को भी डिवाइड कर लेते हैं अपन लोग। 54 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, फिर 3 3 3, हो गया भाई, हो गया, बस खत्म, टाटा बाय बाय। अब करना क्या है, अब करना क्या है भाई, सबसे पहले एचसीएफ निकालो और उसके बाद एलसीएम निकालो। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है 2, तो चलो एक बार हमने 2 लिख दिया। और क्या कॉमन है, दोनों में एक पेयर 3 का भी कॉमन दिख रहा है, चलो एक पेयर 3 का भी कॉमन लिख देते हैं भाई हम लोग, है ना। कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। अब जो एचसीएफ आया है वो तो लिख ही दो, लेकिन जो नॉन कॉमन टर्म्स है उनको भी लिख दो, जैसे 2 2 2 3 3 7, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा। क्या होगा वो आप बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, अच्छा एक चीज और, एक चीज तो मैं करना ही भूल गया भाई, एक चीज तो मैं करना ही भूल गया, यहां पर ये भी बताना था कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो भाई वापस से सेम अगर देखें तो ये तो फॉर्मूला है ही आपके पास। अब देखिए यहां पर एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई अब तो मेरे को करना ही पड़ेगा यार, तो 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है ना। 51 51 51, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 510 हो जाएगा। 510 से क्या कर लेंगे, 3 और 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 46। बात तो वही है, 546 आ रहा है यार, 92 आना चाहिए मेरे को, ये गलत आ रहा है कहीं से। मैंने गलत किया क्या भाई, मैंने गलत किया क्या, मेरे को तो नहीं लग रहा है। 5 2 जा 10 हो गया, 51 510 हो गया, 23 और 2 46 होता है। कुछ तो मिसिंग है जरूर, मेरे से लग रहा है ऐसा। 92 को जरा मैं एक बार फैक्टराइज कर लेता हूं, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, हाँ यही गलत है मेरे को लग रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नहीं यार ये तो सही आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है मेरे से, कुछ गलत हो रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे से। नहीं यार मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, वैसे गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। 510 को 46 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट ये तो हुआ एलसीएम, क्या
ये तो हुआ एलसीएम 510 हो गया क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46 और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और तभी ना आएगा a इंटू बी। ए की वैल्यू है 510 और मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू क्या है 92, तो ये हो जाएगा क्या 510 मल्टीप्लाई बाई 92 इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाई 2। कुछ करना ही नहीं है, बस ऐसे ही बता देना कि ये क्या है इक्वल है, कुछ नहीं करना। ऐसे ही इसमें भी कर देना था क्या। अगर इसमें मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 6, सॉरी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 6 2 जा 12, 36 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 336 मल्टीप्लाई बाई 54। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल आएगा, उसमें कहने की क्या बात है भाई, कर लेना तुम लोग, वैसे देख लेना एक बार चेक कर लेना, मेरे को कंफर्म पता है कि इतना ही आएगा। अब यहां पर केवल और केवल क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस प्राइम फैक्टराइज करके छोड़ देना है। भाई अगर 12 दिया गया है तो 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 5 जा 15, सॉरी 2 5 जा 15 बोल रहा हूं, क्या हुआ मेरे को, 3 5 जा 15 हो गया और 21 हो गया, तो 3 7 जा 21 हो गया। इस बिहाफ में अगर मैं देखूं तो इसका HCF क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 और इसका LCM क्या हो जाएगा, जो HCF है वो तो लिखेंगे ही, लेकिन जो नॉन कॉमन टर्म्स है भाई इसमें कॉमन ये और ये हो गया। अब नॉन कॉमन टर्म्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर यहां से देखें तो 3 2 जा 6, 7 जा 21 इंटू 5 2 जा 10, दैट इज 210 हो गया। तो ये हो गया इसका क्या एलसीएम और ये क्या हो गया एचसीएफ। बस निकाल करके छोड़ देना है भाई, कुछ करना नहीं है इसमें। अब देखिए इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है 17 23 29। अब अगर यहां पर मैं देखूं तो कोई भी नंबर किसी से डिवाइड नहीं, क्योंकि सारे नंबर प्राइम नंबर है, तो जब सारे नंबर प्राइम नंबर है तो 1 से तो डिविजिबल होंगे ही ना। और अगर ऐसा है तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29 और सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, बस ये देखना है अगर कहीं पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है इसका मतलब वहां पर एचसीएफ 1 होने वाला है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या है नहीं क्या, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। क्या दिया गया 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25 दिया गया है, तो वापस से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और LCM क्या हो जाएगा, सारे नंबर्स को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे 5 2 जा 10 हो जाएगा और 2 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 10 और ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9 9 और 9 4 जा 36। तो नॉर्मली देखो ये हो जाएगा 360, क्या हो जाएगा 360। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। मतलब कि HCF दिया गया है कितना 9 और नंबर यानी कि A और B की वैल्यू, भाई बड़ा नंबर होता है तो उसको हम पहले लिखते हैं, तो ये हो गया भाई 306, ये हो गया। फाइंड क्या करना है LCM, क्या करना है LCM आपको फाइंड करना है कि इसका LCM क्या होगा, तो वो होता है LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाई B। ये क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फॉर्मूला बताया था। तो भाई LCM आपको नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उससे क्या डरना। 9 इज इक्वल्स टू 657 मल्टीप्लाई बाई 306, और अगर आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा LCM इज इक्वल्स टू 657 मल्टीप्लाई बाई 306 और डिवाइडेड बाई 9। 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36। ओके, तो अगर मैं यहां पर इसका एलसीएम निकालने बैठ जाऊं तो ये हो जाएगा 657 बेटा, मल्टीप्लाई बाय 34, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, चेक वेदर 6 की पावर n, ये 6n जो इन्होंने लिखा है महोदय ने, वो 6n ना हो करके कुछ और ही है, कुछ और ही है। भाई मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये गलत है, ये गलत है, 6n तो है ही नहीं, ये क्या है, ये क्या है, 6 की पावर n है, यहां पर लिख देता हूं 6 की पावर n, कैन बी एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। भाई अगर मैं इसको देखूं तो क्या, इसको अगर मैं देखूं तो भाई नॉर्मली 6 की पावर n दिया गया है जो कि n नेचुरल नंबर है, तो 6 को मैं लिख क्या सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये क्या हो गया मेरे साथ, धोखा, धोखा हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n, और मैंने बताया था, नहीं बताया तो अभी बता देता हूं, वैसे मेरे को लग रहा है बताया था, अगर नहीं बताया तो बता देता हूं कि कोई भी नंबर अगर 2 की पावर और 5 की पावर के मल्टीप्लीकेशन में है तभी वो एंड होगा किससे, 0 से, अदरवाइज वो नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर 2 और 3 का पेयर बन रहा है। अगर यही 2 और 5 की पावर n होता तो मैं दावे के साथ बोल सकता था कि इसका लास्ट डिजिट 0 होने वाला है, क्योंकि 5 2 10 है और 10 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो तो लास्ट डिजिट 0 आएगा। लेकिन अगर कोई और नंबर है तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप यहां पर यही दे सकते हैं रेफरेंस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, दिया गया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो भाई जहां तक मल्टीप्लाई का साइन है एक डिजिट, और जहां पर प्लस या माइनस का साइन मिल जाता है वहां से दूसरा डिजिट स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है सर, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 13 और 77 प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर देखें तो 13 77 प्लस 1 78 हो जाएगा, और अगर आगे सॉल्व करें तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6 और 2 9 जा, देख लो भाई पूछा क्या है, कंपोजिट नंबर ना, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया होगा तो वहां पर मैंने बताया था कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अगर मैं और इसको एक्सप्लेन करूं तो ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2, और 39 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, देख लो है कि नहीं। तो जब ज्यादा, 2 से ज्यादा अगर किसी के भी फैक्टर्स मिलते हैं तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहां पर देखेंगे तो ये पूरा एक डिजिट और ये दूसरा डिजिट है, ये दूसरा डिजिट हो जाएगा, ये यहां तक एक डिजिट है, कॉमन क्या है 5। तो जब 5 कॉमन हो गया तो यहां पर बचेगा क्या, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 जा 2, और प्लस यहां पर कॉमन 5 हो गया तो 1 बचेगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाऊं तो ये हो जाएगा 7, ओके भाई, 6 4 3 2, ओके। कुछ यहां पर मेरे को इजी हो जाए मल्टीप्लाई करने के, 7 6 जा 42, मल्टीप्लाई बाय 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, और कर देता हूं मैं 7 6 जा 42, 42 और 2 84, मल्टीप्लाई बाय 4 3 जा 12 प्लस 1। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 हो जाएगा, 84 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 4 जा 48,
8 आया, 4 बचा, और 12 8 जा 96, 96 यानी कि 100 प्लस 1, सही है ना? हाँ हाँ सही है, ठीक है। तो आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1009, और ये किससे डिविजिबल है मेरे बेटे? अगर मैं देखूं तो ये किससे डिविजिबल है? 11 से। तो 11 इंटू 11 वन जा 19, 11 9 जा 99, 1, अरे नहीं होगा, 13 से होगा क्या? 13 7 जा 91, ओके, 91 आया, यानी कि बचा हमारे पास 9। हाँ क्या हो रहा है यार मेरे साथ? बहुत गेम खेला जा रहा है मेरे साथ, कहीं से गलत तो नहीं किया हूं ना? 7 6 जा 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई किए 84, 84 को 12 से मल्टीप्लाई किए 1008, 12 4 जा 48, ओके, 4 बचा, 12 8 जा 96, 4 100, ठीक है, 108 हो गया, प्लस 1 109 हो गया। अब मैं कर लेता हूं 109 के फैक्टर, तो 109 के फैक्टर देख, हाँ तो इसको क्या कर सकते हैं भाई? इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 5 इंटू 1009, भाई 3 इसके फैक्टर हो गए कि नहीं? बस अगर 3 फैक्टर मिल रहे हैं, मैंने बोला कि 2 से ज्यादा फैक्टर मिल रहा है मतलब कंपोजिट नंबर, तो है कंपोजिट नंबर, खत्म, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया गया है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट। तो सोनिया कितना लेती है? 18 मिनट। सोनिया कितना लेती है? 18 मिनट। रवि कितना लेता है? उसी को 12 मिनट लेता है। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? मैं ऐसे पूछ लूं कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा कि वो वापस से मिले? क्या मैंने बोला? मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा कि वापस से वो एक ही जगह पर मिले? मैक्सिमम मैंने बोला था, मैक्सिमम मतलब हो गया हाईएस्ट, और हाईएस्ट मतलब हो गया एचसीएफ। तो मतलब 18 और 12 इन दोनों का एचसीएफ करेंगे, 2 से करेंगे 9, फिर 3 3 जा 9 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। अब अगर इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे बेटा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 दैट इज 2 3 जा 6 मिनट, 6 मिनट बाद वापस से, है ना? 6 मिनट बोल रहा हूं, 6 राउंड होगा, 6 राउंड होगा, 6 राउंड के बाद वापस से वो एक ही जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो अगर मिनट निकालना होता तो हमको मैक्सिमम मिनट निकालना होता, तो उसके लिए फिर एलसीएम निकालते कि 18 और 12 हो गया, फिर ये 2 3 3, फिर ये हो गया 2 2 3, फिर यहां पर एचसीएफ फाइंड करते, यहां पर एलसीएम फाइंड करते, क्या एलसीएम फाइंड कर रहे होते, और एलसीएम हो जाता 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, दैट इज 36 मिनट। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या? तो यहां से होती हैं चीजें खत्म। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं बार बार बोलता हूं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इस टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे इस इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर अपडेट मैं देता रहता हूं। और इस अमेजिंग सेशन को अमेजिंग बनाने के लिए धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो और ऐसा ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा यार, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल भी मेरे साथ वैसे ही बने रहिए, जैसे मैं अपना 100% देता हूं वैसे आपको भी अपना 100% देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, मान के चलो कल ही है, ऐसा प्रिपरेशन में अभी से लगना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा बकवास नहीं करता हूं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।